अहम गुफ्तगू हो रही थी नाज़रीन। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं, जो कि इस वक्त मुसलसल तब्दील हो रही है। शाम में रूस और ईरान के हिमायत याफ्ता सदर हैं बशार अल असद, इनकी फ़ौज मुखालिफिन से लड़ते हुए कई अहम इलाकों का कंट्रोल खो चुकी है। नाज़रीन, हलब में हुकूमत और मुखालिफ फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई में 250 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं। इन खूनी झड़पों के बाद शाम का दूसरा सबसे बड़ा शहर हल्ब सदर बशार अल असद की फ़ौज के हाथों से 8 साल बाद निकल गया है, जिसका एतराफ़ शामी फ़ौज ने भी कर लिया है और बताया है कि बागी हल्ब के बड़े हिस्सों में दाखिल हो गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया से जो खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि सदर मुखालिफ गिरोहों ने 72 घंटों से भी कम वक्त में हुकूमती फोर्सेस को पसपा करके हल्ब पर कब्जा किया है। 8 साल पहले 2016 में शामी फ़ौज ने 4 साल की लड़ाई के बाद हल्ब का कब्जा वापस लिया था और ये कामयाबी पासदाराने इनकलाब के मरहूम जनरल कासिम सुलेमानी की सरबराही में ईरान की रूसी फ़ज़ाइया और मकामी फोर्सेस की मदद से कई महीनों की लड़ाई के बाद मुमकिन हुई थी। मौजूदा पसपाई को बशार अल असद के साथ साथ ईरान की नाकामी भी करार दिया जा रहा है। जो आलमी माहिरीन हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि ईरान की हिमायत याफ्ता अफवाज की कमी ने मुखालिफिन को कामयाबी दिलवाई है। अदलब में भी हुकूमत मुखालिफ गिरोहों ने कई मकामात पर कब्जा कर लिया है और इस सूरत हाल में बशार अल असद को रेस्क्यू करने रूसी फ़ौज भारी हथियारों के साथ मैदान में उतरी है। रूसी फ़ज़ाइया सदर बशार अल असद के मुखालिफिन पर शदीद बमबारी कर रही है। मशरक़ वस्ता पर नज़र रखने वाले माहिरीन का ये ख्याल है कि यूक्रेन जंग के महाज पर मसरूफ़ होने की वजह से रूस शाम को पहले जैसी सपोर्ट फराहम नहीं कर पा रहा है और साथ ही गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान इसराइली हमलों में ईरान की पासदाराने इनकलाब और लेबनान की हिज़्बुल्लाह काफ़ी मुतासर हुई है, जिनकी सपोर्ट के बगैर सदर बशार अल असद हुकूमत का शाम के इलाकों का दिफा करना मुश्किल होता जा रहा है। इस जंग का खित्ते पर असर क्या पड़ेगा? अमेरिका जैसे सदर बशार अल असद के मुखालिफ समझा जाता है, क्या वो इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकता है? और इस खाना जंगी से क्या बशार अल असद का जो 24 साल इक़्तिदार है वो ख़त्म हो सकता है? इन तमाम सवालों के जवाबात लेने के लिए डॉक्टर कामरान बुखारी साहब हैं, माहिर वस्ता हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कामरान साहब। सर, मुझे ये बताइए कि तकरीबन 8 साल हलब पर बशार अल असद का कब्ज़ा, मुखालिफिन का कब्ज़ा, फिर उसके बाद मशरक़ वस्ता की सियासी सूरत हाल में जो ख़ित्ते के लिए ये इस वक्त कितना अहम है और इसके ओवरऑल असरात क्या फिर मुरतब होते देख सकते हैं आप? जी देखें, अब जो इसराइल और ईरान के माबैन जो जंग चल रही थी तो उसका अब एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि चूंकि हिजबुल्लाह कमज़ोर हो गई है और ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर है सीरिया के अंदर वो भी कमज़ोर पड़ गया है, तो वो जो सपोर्ट असद हुकूमत को, असद रियासत को मिल रही थी, जो सीरिया की रियासत है, अब उसमें जो है जाहिर है वो वैसी नहीं रही। तो जो बागी कुव्वतें हैं जिनकी तुर्की पुष्पनाई कर रहा है और कतर, तो वो जो है मुतहर्रिक हो गई हैं। तो ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। तो ये दिस इज अ ह्यूज सेटबैक ईरान के लिए, क्योंकि अगर याद रहे कि 2011 से 16 तक जो है ईरान ने बहुत ज्यादा वसाइल जो हैं वो सीरिया में डाले थे जबकि बगावत शुरू हुई थी। तो उस बगावत को कुचल दिया गया था दिसंबर 2016 में, यानी गोया कोई 8 साल पहले। अब जो है वो जंग दोबारा से छिड़ पड़ी है और अब इस वक्त जो है ईरान की और साथ में मैं कहूँगा रूस की भी पोजीशन खासी कमज़ोर है, क्योंकि रूस जो है वो यूक्रेन में बहुत ज़्यादा जो है अपना फोकस है उसका, तो उसके पास सीरिया के लिए इतनी वो उस तरह की बैंडविड्थ नहीं है जो 2014-15 में थी उसके पास। तो अब इन वजूहात की बिना पर मशरिक़ वस्ता का जो खित्ता है, ख़ास तौर पे जो लवांट है, सीरिया, लेबनान, जो नॉर्दर्न रिम है मिडल ईस्ट का, वो उसके अंदर जो है अब हम एक नई तब्दीली देख रहे हैं। वो तब्दीली आते आते जो है टाइम लेगी, लेकिन ये कहना जो है बिल्कुल दुरुस्त होगा कि इस वक्त जो है ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है कि जबकि कई दिहाइयों की जो डोमिनेशन है इन्फ्लुएंस की, वो कमजोर पड़ रही है। सर, हलब में शामी फौज जो है वो मुखालिफिन का 72 घंटे भी सामना नहीं कर सकी, इसकी क्या वजह है? देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो बगावत जब शुरू हुई थी 2011 और 16 के दरमियान, तो उस वक्त जो है अगर ईरान और उसकी जो एलाई हिजबुल्लाह है और जो दीगर मिलिशियाज जो उन्होंने मोबिलाइज की थी, तकरीबन जो है 80 to 100,000 मिलिशिया मैन,
अगर वो ना होते तो उस वक्त भी फौज, जो सीरियन अरब आर्मी है, जो शामी फौज है, वो जो है पसपाई हो रही थी उसको, और जो है इलाके जो है इलाके जो है वो बागियों के कब्जे में आ रहे थे। तो अब वो सिलसिला जो दोबारा फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि वो जो असल जो कमजोरी है सीरियन रियासत की, उसका तो कभी तदारुक नहीं किया गया। तो ये एक तरीके से जो है ईरान की मदद से एक लॉन्ग टर्म जो ईरान का प्रेजेंस था और उसके एलाइज का, उसकी वजह से जो है शामी फौज की पोजीशन मुस्तहकम थी, और साथ में जो है रशिया की भी सपोर्ट थी। तो अब जो है जब वो सपोर्ट में कमी भी वाकया होगी, तो फिर जाहिर है वही कमजोरियां दोबारा जो है नमदार होंगी। पहले तो हलब के कंट्रोल के लिए हमने देखा था रूस ने, ईरान ने, हिजबुल्लाह ने बशार अल असद की मदद की थी, लेकिन इस वक्त ऑब्वियसली रूस यूक्रेन में मसरूफ हैं और ईरानी और लेबनानी ग्रुप्स जो हैं वो कुछ इसराइली हमलों की वजह से भी कमजोर हो गए हैं। तो क्या इस सारी सिचुएशन का फायदा अमेरिका उठा सकता है और मुखालिफिन को मजीद इलाकों पर कब्जे में मदद कर सकता है क्या? देखें, अमेरिका के लिए जो है वो ये एक अब लम्हा फिक्रिया है। उसकी वजह यह है कि एक नई हुकूमत जो है वो मार्ज वजूद में आ रही है, सदर ट्रंप की दूसरी इंतजामिया, जो जनवरी 20 को जो है ना ओहदा संभालेगी। तो अब जाहिर है कुछ दिन रह गए उसमें, तो ट्रंप टीम ने तो ये तय नहीं किया था, ये इरादा तो नहीं किया था कि भाई हम अब शाम के मसले को जो है ना डील करेंगे। पहले से गजा का मसला है, लबनान का है, ईरान के साथ एक मजमूई एक महाजराई है, और फिर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के जो है ना इश्यूज हैं, इसराइल का मसला है, तुर्की का मसला है। तो उसमें ये फैक्टर इन नहीं किया था ट्रंप इंतजामिया ने कि भाई सीरिया में ये सिचुएशन हो जाएगी। तो ये अब मैं समझता हूं कि ये बहुत सालों तक जो है अब ये फिर से जो है एक सिलसिला शुरू हो चुका है, और बहुत ज्यादा बैंडविड्थ जो है ट्रंप इंतजामिया की वो इस मसले के ऊपर फोकस करने में जो है ना वक्त लगेगा, क्योंकि इसका कोई आसान सोल्यूशन नहीं है ना असद की हुकूमत के खिलाफ, इसलिए उनके जो है ना कैंप में। लेकिन कामरान साहब, ये जो शाम में खाना जंगी की तारीख है ये बड़ी तवील है सर, और बशार अल असद और उनके वाले जो हैं वो कई दिहाइयों से बरसर इक़्तिदार हैं। तो इस वक्त पहले उन्हें हराना आसान नहीं है, अब क्या मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि उनके लिए खतरनाक हो जाए? जाहिर है इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन देखे ना चीजें कोई अचानक तो नहीं होती, बतदरीज होती हैं। तो जैसे मैंने अर्ज किया 2016 में जब बड़ी मुश्किल से जो है उन्होंने अपना इक़्तिदार संभाला था, वो भी ईरान, रूस और हिजबुल्लाह और दीगर मलेशिया की इमदाद से। अब वो जो कुव्वतें जो उनकी इमदाद कर रही थी खुद कमजोर पड़ गई हैं। फिर अगर जो जैसे आपने पहले अर्ज किया कि 72 घंटों के अंदर मुल्क का दूसरा जो सेकंड लार्जेस्ट जो शहर है हलब, अलेप्पो, उस पे कब्जा कर लिया। ये उस वक्त भी नहीं हुआ था जब जो है वो बगावत का जो अपने जो है ना अरूज पे थी, उस वक्त भी शहर जो है वो बटा हुआ था। लेकिन इस तरीके से जो है इतनी लाइटनिंग स्पीड के साथ जो है कब्जा कर लेना, ये किसी अच्छी जो है आउटकम का पेश ख़ैमा नहीं है, क्योंकि फिर हमें जो है ना कम से कम डिस्कस करना चाहिए कि इसमें फिर असद हुकूमत कहाँ खड़ी है। यानी ये क्या वो इस बगावत के रास्ते में रुकावटें डाल सकेंगे, अपने आप को महफूज कर सकेंगे, या बागी जो हैं वो मजीद शहरों पे, मजीद इलाकों पे कब्जा करेंगे। सही और देखें, और जो इम्पोर्टेंट है सर कि इस वक्त जो लड़ाई कर रहे हैं क्या उनमें से दाइश अभी शामिल है, क्योंकि उनका नाम कहीं नहीं है। तो सवाल ये कि इस वक्त जो कब्जा कर रहा है वो कौन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नाजरीन से जुमे को मुलाकात होगी।